हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। रिव्यू करेंगे पंचायत के सीजन 3 का। नया सेटअप किया है, अभी कुछ कुछ चेंजेस होते रहेंगे। बताना आपको कैसा लग रहा है। आते हैं मुद्दे के ऊपर, पंचायत का सीजन 3 कैसा है और आपको अपना टाइम देना चाहिए नहीं चाहिए चाहिए। आपने अगर पहला सीजन देखा है, दूसरा सीजन देखा है, तो भाई साहब ये तीसरा सीजन भी आपको मस्ट वॉच देखना ही चाहिए, क्योंकि कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है। सचिव जी जा चुके हैं, उनका भाई ट्रांसफर हो चुका है, नया सचिव आता है। पर जब नया सचिव आता है तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई साहब उसकी ज्वाइनिंग हो। तो कैसे नए से पुराने सचिव को वापस लाया जाता है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है। इस सीरीज में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? ये सबसे जुड़ाव महसूस करता है और आपको अच्छा लगता है, क्योंकि गांव की कहानी दिखाई गई है और हम शहरों में रहने वाले लोग ऐसी कहानियों से रूबरू नहीं होते हैं। गांव की पॉलिटिक्स हमें नहीं पता है। पर इस बार डायरेक्टर ने जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम किया है, इस बार दो गुट बन गए हैं। एक तरफ है भाई साहब विधायक है, वन राक्षस है विनोद है, और एक और बंदा है, और यहां पर सचिव है प्रधान है प्रहलाद है, एंड भाई साहब दूसरा जो बंदा उनका सहायक होता है। ये सब लोग हैं। पर इतना कहना चाहूंगा, बार बार प्रधान सचिव को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है दूसरे गुट के द्वारा, और ये कैसे वापस खड़े होते हैं। सबसे अच्छी बात है इसकी राइटिंग, क्योंकि कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि आप रिपीट मोड के ऊपर वही सब चीजें देख रहे हैं। हर चीज में नयापन दिखता है, और कहीं पर भी भाई कॉमेडी सटायर ऐसा आता है कि आपको हंसा कर चला जाएगा। एक सीन के बारे में बताना चाहूंगा। शुरुआत के पहले एपिसोड के अंदर जब नया सचिव आता है तो उसको वन राक्षस उकसाता है, ये लीजिए हथौड़ा और इसको तोड़ दीजिए। वो दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो वो विनोद से पूछता है चाय पिया जाए? वो बोलता है अभी अभी खैनी दबाया है, चाय कैसे पिएंगे? तो ये सब चीजें चलती है ना भाई, ये चेक कर मजा आता है। जो सहायक होता है उसका काम बहुत जबरदस्त है। प्रहलाद इस बार दारू के नशे में पड़ा रहता है, क्योंकि उसके बेटे की डेथ हुई है। पर बाद में वो जो खड़ा होता है सचिव के साथ उसकी हेल्प के लिए, वहां पर सब चीजें देखकर मजा है। रिंकी का रोल भी बढ़िया है। रिंकी और सचिव के बीच में जो एक थिन लाइन है, लव स्टोरी वाली, जो प्यार वाली एक लाइन चलती रहती है ना, वो मजा आता है। वो मतलब देखने में अच्छा लगता है कि भाई अब ये कब एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। नीना गुप्ता नहीं लगती, वो मंजू देवी लगती हैं। यही इस सीरीज की सबसे खासियत है। 6th, 7th एंड 8th एपिसोड के अंदर तो कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि आप कहेंगे भाई साहब कहानी कहां की कहां चली गई। वहां पर गोला बारूद कट्टा पट्टा सब चल जाता है। और 8वां एपिसोड तो आपका दिल जीत लेगा, जब वहां पर सचिव सबकी बैंड बजाता है, गन्ने से जो सबको पेलता है ना, वो दिल जीत लेता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे ही टाइम मिले बिंज वॉच कर लेना, क्योंकि आपने अगर इसका एक एपिसोड देख लिया तो रुक ही नहीं पाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इतना कहेंगे क्या बवाल काटा है और क्या बवाल चीज बनाई है, और साफ साफ हिंट दिया है कि 4th सीजन आने वाला है। 4th सीजन और ज्यादा एंगेजिंग, और ज्यादा एंटरटेनिंग एंड सस्पेंसफुल होगा, क्योंकि वहां तो पंचायत के इलेक्शन होने, और भाई साहब सचिव ने काम कर दिया, यानी कि जीतू भैया ने। बताओ आपने देखा या नहीं देखा, और देखा तो कैसा लगा? मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। इसको मैं रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार इजीली। आप बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।